हेलो दोस्तों, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 1 से 31 के बीच की सभी समप्राकृत। क्या बताना है? सम है ना। तो सम संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है? 1 से 31 के बीच कितनी सम संख्या होंगी? 1 से 31 के बीच 15 होंगी ना सम, है ना। 15 कितनी सम संख्याएँ होंगी? 15 सम संख्याएँ होंगी। 15 सम संख्याएँ होंगी, है ना। अब देखो, संख्या गुणा अगली संख्या 15 के बाद कौन सी संख्या आती है? 16 है ना। तो सीधे सीधे क्या करेंगे? 15 गुणित 16 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 240, है ना। क्वेश्चन नंबर 52 देखो, क्या रखा? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी, है ना। तो देखो, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त होंगी? 3 अंकों वाली मतलब कहाँ से? 100 से प्रारंभ होंगी और जाएंगी कहाँ तक? 999 तक। ये हो गई 3 अंकों वाली संख्याएं, है ना। कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली। अब 6 से पूर्णतः विभक्त, तो देखो 6 से पूर्णतः विभक्त कौन होंगी? 6 से पूर्णतः विभक्त, है ना, वो होंगी 102 होगी, है ना। इसके बाद जैसे देख ले 108, 114, है ना। फिर 6 जुड़ जाएगा, है ना। इसी क्रम में ये संख्याएं जाएंगी 996 तक, है ना। ठीक। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का, है ना। तो इसमें देखो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए बराबर लेंगे 102, है ना। और इसी में लेते हैं डी, तो डी कहलाता है डिफरेंस, मतलब अंतर कितना आ रहा है। तो इनके बीच 6 का आ रहा है ना। तो ये हो जाएगा डिफरेंस, है ना। दोनों चीज़ आ गए अपने पास। क्या चाहिए था? ए चाहिए था और डी चाहिए था, दोनों मिल गए, है ना। तो अब देखो, समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना, बराबर हो जाएगा 996, है ना। ये अंतिम पद निकल आता है ना। तो ए की वैल्यू कितनी रख देंगे? 102 धन एन माइनस 1, एन की वैल्यू निकालनी है ना। तो पूर्णतः कितनी विभक्त है? वो संख्याएं आ जाएंगी, है ना। और डी, डी कितना है? 6 बराबर 996। ठीक। अब 102 को पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। 996 में से 102 क्या कर देंगे? घटा देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है? पक्षांतर हो रहा है ना। तो ये आ जाएगा 894, है ना। अब इस 6 का पक्षांतर कर देंगे, है ना। ये यहाँ भाग में है, सॉरी ये गुणा में हो सड़ जाएगा, काय में हो जाएगा? भाग में। तो n माइनस 1 बराबर 6 एकम 6, 2 बचेंगे। कितना हो जाएगा यहाँ? 9, है ना। 6 एकम 6, 2 बचा। कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12, 6 तीन 6 चौको 24। कितने बच जाएंगे? 5, 6 9 54। तो n माइनस 1 बराबर कितने आ गया? 149। अब n की वैल्यू निकालना है ना। तो n माइनस 1 बराबर कितना आया? 149। तो n की वैल्यू आ जाएगी 150। ये 1 का पक्षांतर हो गया, यहाँ माइनस का था, उस साइड प्लस का हो जाएगा। कितना आ जाएगा? n बराबर 50, है ना। यही अपन को निकालना था। तो 6 से पूर्णतः विभक्त कितनी होंगी? 3 अंकों वाली 150 संख्याएं। अगला क्वेश्चन क्या है? 53वां लिखा है 200 से 600 के बीच में कितनी संख्याएं 4, 5 तथा 6 से पूर्णतः व्यक्त होंगी? सबसे पहले 4, 5, 6 का क्या निकाल लूँ? लघुत्तम निकाल लूँ, है ना। 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, फिर 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 5 और 3। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, फिर 5 से जाएगा, है ना। तो कितना आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। कितना आ गया? लघुत्तम 60, है ना। तो अब क्या पूछा? 200 से 600 के बीच, मतलब संख्याएं होंगी 201 से स्टार्ट, मतलब प्रारंभ, है ना। और ये होंगी 599 तक। अब इनके बीच की संख्याएं, अब देखो सीधा सीधा 60 का क्या कर लेंगे अपन? 60 का दुनिया लिख लो या तो, है ना, या इनके गुणनखंड लिख लो। तो कितने आएंगे? देखो ये 201 के बाद देखो एक संख्या मिलेगी अपन को 240, है ना। फिर मिलेगी एक
300, है ना। फिर कितनी मिलेगी 300, फिर मिलेगी 360, है ना। फिर मिलेगी 420, फिर मिलेगी 448, फिर मिलेगी 540, है ना। तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएंगी 6 संख्याएं, है ना। कितनी हो जाएंगी, 6 संख्याएं। अब देखो 6 का अगर आपसे दुनिया नहीं बनता है तो सीधा सीधा देखो कैसे बनेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 7 42, 6 8 48, है ना। 6 9 54 और 6 दम 60। अब 60 का दुनिया बनाना है तो सीधे शून्य शून्य रखते जाएंगे, है ना। ये बन जाएगा ना। अब तो 60 का दुनिया बनाते तो देख लेंगे, है ना। तो देखो 201 से 599, तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये संख्याएं आ जाएंगी, ठीक है ना। आई बात समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, 54वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सभी को पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 55वां क्वेश्चन कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो अभाज्य, ऐसी कितनी, क्या कह रहा है, कितनी कितनी संख्याएं जो अभाज्य हैं, ऐसी कितनी संख्याएं, सॉरी यहाँ सम संख्याएं होगा, क्वेश्चन थोड़ी सा मिसप्रिंट है। ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं, है ना। तो सम संख्या केवल 2 होती है ना। तो कितनी पूछ रहा है, तो केवल सम संख्याएं 1 ही हैं, तो इसका आंसर 1 रहता है ना। अक्सर ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना इसको, है ना। अब अगला देखें 56वां क्वेश्चन। 56वां क्वेश्चन कह रहा है 60 से 75 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो देखो 60 से 75 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हो जाती हैं, देखो एक तो होती है 61, इसके बाद एक आती है 67, है ना। और एक हो जाएगी 71, एक हो जाएगी 73। अब क्या पूछा है, योग पूछा है, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे तीनों को, तो कितना आ जाएगा 272, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है 57वें क्वेश्चन में 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखो यहाँ ये नहीं लिखा कि इन संख्याओं में सबसे छोटी कौन है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। कितनी होगी, 101 होगी। तो ऑप्शन आएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो 58 क्वेश्चन, देखो इसमें लिखा है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखो लिखा है ना, निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, देखेंगे 161, है ना। 161 तो ये हो जाती है 7 से विभाजित है, मतलब इसमें 7 का भाग जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, 7 से विभाजित है। और अगर ये अपन को देखना है ना, तो देखो 161 जो है वो 13 के वर्ग के अंदर आ जाता है। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, है ना। तो ये अपन करके देख लेंगे कि 13 तक के अंदर की संख्याओं का भाग दे के देख लेंगे 161 में, मतलब 1 का भाग 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, 13 का। तो 13 तक के अंदर यदि ये किसी संख्या से विभाजित होगी तो होगी, अन्यथा नहीं होगी, है ना। दूसरी संख्या देखो 221, तो 221 का से 13 से विभाजित होती है, कितने से हो जाएगी, 13 से विभाजित हो जाएगी। और ये कितने के वर्ग के अंदर आ जाएगी, देखो 221 है, तो उसके बाद देखो 225 होता है ना, वो काय का होता है, 15 का होता है। तो 15 का वर्ग 225, मतलब 15 तक के दुनिया के अंदर आ जाएगा, मतलब 1 का दुनिया, 2 का, 3 का, 4 का, ऐसे 15 तक के पढ़ के देखेंगे तो 13 से ये विभाजित मिल जाएगी आपको। ऐसा ही देखो तीसरा क्या है, 373, है ना, 373, और ये ही कहलाएगी अभाज्य संख्या। ये देखो 373 है, तो ये कहाँ तक, 19 के वर्ग तक देखेंगे, है ना, क्योंकि ये 19 का वर्ग कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, 361 होता है 19 का वर्ग, है ना। तो ये देख लेंगे, ये किसी से विभाजित नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी, है ना, अभाज्य हो जाएगी। अगली और है क्या दी है, 437, तो 437 है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगी, 21 का वर्ग होता है कितना, 441, है ना। तो 21 तक की दुनिया पढ़ के देख लेंगे, तो ये कितने, 19 से विभाजित हो जाएगी, कितने से, 19 से विभाजित, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 373, ऐसे देख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, n का वह सबसे छोटा मान क्या है जिससे 2n धन एक अभाज्य संख्या नहीं हो, अभाज्य संख्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो n का पहले अपन मान रख लो 3, है ना, ऑप्शन ए, सॉरी n बराबर लिख लो 3, है ना। तो देखो क्या मान निकालना है, 2n धन 1, तो देखो 2n धन 1, तो देखो 2n का मान कितना, 3, है ना, धन 1, तो 2 3 6 और 1 7,
तो देखो ये तो अभाज्य संख्या है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, n बराबर 4 ले लो, है ना, तो क्या है 2n धन 2n धन 1 है ना, तो 2 गुणा आ जाएगा 4 धन 1, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 8 धन 1 मतलब 9 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है क्या, है ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें देखो 3 का भी जाता है 9 का भी जाता है ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब सी देखो, सी क्या दिया है, n बराबर 5 है ना, तो क्या दिया है 2n धन 1, तो 2n की वैल्यू कितनी 5 रख देंगे प्लस 1, 2 5 जो कितना 10 प्लस 1 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11, है ना। तो ये भी क्या है, अभाज्य है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या चाहिए, अभाज्य संख्या नहीं हो, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखें, क्या दिया है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 100 है। कितना है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 100 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक हो तो संख्या है। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें एक संख्या मानेंगे, क्या मानेंगे, माना एक संख्या है ना, माना एक संख्या कितनी है, x है, कितनी है x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x धन 36, है ना। और तीसरी जो संख्या मानेंगे, तीसरी संख्या उसको मान लेंगे अपन y, है ना, तीसरी को क्या मानेंगे, y मान लेंगे। अब क्या लिखा है, लिखा है 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 100 हो रहा है ना, तीनों का टोटल कर देंगे, कितना x धन दूसरी संख्या x धन 36 धन y बराबर कितना हो रहा है, 100 हो रहा है ना। तो तीनों संख्याओं का टोटल कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। अब देखो x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे ना, और धन y 2x धन y, और ये जो 36 है ये इसका पक्षांतर कर देंगे, है ना, या अगले स्टेप में कर दो, है ना। तो 2x धन y बराबर, देखो 36 का पक्षांतर करेंगे तो 100 में से 36 घट जाएगा तो आ जाएगा 64, है ना। अब देखो यहाँ पे जो y है ना, y एक सम अभाज्य संख्या होगी, क्या होगी, सम अभाज्य संख्या होगी, और सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है ना। तो y की वैल्यू 100% ये है कि 2 होगी, है ना। तो अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x धन 2 बराबर 64, तो 2x बराबर ये माइनस में हो जाएंगे, तो 64 माइनस 2 कितना हो जाएगा 62, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 यहाँ काय में है, गुणा में उस साइड जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 31 आ जाएगी इसकी वैल्यू। x की कितनी हो गई 31, तो एक संख्या कितनी आ गई 31, है ना, और दूसरी कितनी थी x धन 36, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे 36, है ना, तो कितने हो जाएंगे, देखो 6 और 1 7, 3 और 3 6, तो दूसरी हो गई कितनी 67, और तीसरी y क्या थी 2 थी, तो तीनों संख्याएं कितनी हो जाएंगी 31 67 और 2 हो जाएंगी, ठीक है ना। इसके बाद 61 क्वेश्चन से अपन कल देखेंगे।